असली सुख वो नहीं जो सिर्फ मन की मुरादें पूरी करे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंतर्ज्ञान और मैं आपको सुना रहा हूं संजू के बैनर्जी। मनुष्य के जीवन में हर कदम पर दो विकल्प देखने को मिलते हैं। इनके बीच चयन करना हमारे हाथ में होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये दो विकल्प है, श्रेय और प्रिय। श्रेय वो मार्ग है जो हमें मानसिक शांति और अस्थायी सुख देता है, वहीं प्रिय का विकल्प हमें तत्कालिक अस्थायी सुख और भौतिक संतोष प्रदान करता है। हालांकि दोनों ही मार्ग एक दूसरे के विपरीत है, फिर भी जीवन के हर क्षण में ये दोनों मानव मन पर प्रभाव डालते हैं। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता की वार्ता में इन दोनों मार्गों का वर्णन किया गया है। राजा वज्रश्रव के पुत्र नचिकेता को आत्मज्ञान देते हुए यमराज ने श्रेय और प्रिय के अंतर को समझाया। मनुष्य को जीवन में इन दोनों के बीच सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि प्रिय क्षणिक सुख देता है। यह सुख हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर श्रेय सही शांति और उत्तम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। प्रिय हमें बाहरी सुखों की ओर आकर्षित करता है, जैसे भौतिक सुख, धन, मौज, मस्ती या थोड़ी देर के लिए मानसिक संतोष। यह मार्ग आसान है और इसका अनुसरण करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती, इसलिए एक झटके में उधर झुकाव हो जाता है। जैसे डायबिटीज के मरीज का मन मिठाई खाने के लिए ललच जाता है। थोड़ी देर के लिए जीभ को मनचाहा स्वाद तो मिल जाता है, लेकिन उसके परिणाम में शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार प्रिय अस्थायी राहत देता है, लेकिन इसका अंत हमेशा दुख और असंतोष में होता है। कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास और नैतिक को बनाए रखना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब इस रास्ते पर वह चलता है तो उसे आंतरिक शांति और अस्थायी संतोष का अनुभव होता है। इस मार्ग पर चलकर वह कभी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो मार्ग चुना है वह उसे न केवल बाहरी सुखों से ऊपर उठाता है, बल्कि उसे आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव भी कराता है। मानव जीवन में बहुत से लोग प्रिय की साधना में लीन रहते हैं, लेकिन वह तत्कालिक सुख देता है। एक सरकारी कर्मचारी यदि करप्शन की राह पकड़े तो उसे तत्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन जैसे ही उसके कर्म उजागर होते हैं, उसकी मानसिक शांति हवा हो जाती है। इसके विपरीत सच्चाई और ईमानदारी से जो काम करता है उसे जीवन भर का संतोष और विश्वास प्राप्त होता है। श्रेय का अनुसरण करने वाले व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। जीवन में बुद्धिमत्ता का प्रतीक है सही मार्ग का चयन करना। नचिकेता की तरह आत्मज्ञान की राह पर चलने वाले को आज भी सही दिशा का ज्ञान हो जाता है और इसका चुनाव कर वह स्वयं और समाज की भलाई के बारे में भी सोचता है। लेकिन इससे जो भटकता है उसे सिर्फ अपनी भलाई ही सूझती है और अपने हाथों अपना बिगाड़ लेता है। लेकिन जरूरी है कि हम श्रेय और प्रिय के बीच के अंतर को समझें और सूझबूझ कर निर्णय लें। यही है जीवन का सच्चा मार्ग।
अगर आपने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है इस पवित्र जीवन में, तो याद रखिए आपने परमात्मा के मार्ग को चुना है। और जो कोई व्यक्ति इस संसार में परम पिता परमेश्वर का मार्ग को चुनता है, उसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन तो मिथ्या है। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। क्या गारंटी कि हम आज है कल रहेंगे? कोई नहीं। तो जब भी आप है इस जगत में, तो परम पिता परमेश्वर के मार्ग चुने। यही है जीवन का सार। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं फिर लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बात।